हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश आर्थिक समीक्षा का ये तीसरा वीडियो है। ट्रिक वाला शानदार 100 ट्रिक के माध्यम से हम लोग राजस्थान के 10 जलवायु प्रदेशों को याद कर लेने वाले हैं। किस जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला है ना, वहीं से क्वेश्चन आता है। मेन तो मैक्सिमम तो वहीं से क्वेश्चन आता है कि जलवायु प्रदेश का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से निम्न में से कौन सा जिला है या नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। पूरे के पूरे देश को 15 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, राजस्थान को 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बनाया था ये वीडियो, एक राजस्थान की ज्योग्राफी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये, दूसरा राजस्थान की करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो 33 जिले थे, फिर 50 के हिसाब से हुआ और अभी वर्तमान में क्या है, ये 41 जिलों के हिसाब से है। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वापस से इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना। अब देखो, याद करना बेहद ईजी है, पढ़ा हुआ ही एक नंबर है आपके सामने। यदि छोड़ के जाओगे और क्वेश्चन आ गया ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, कंफ्यूज क्या हो जाओगे, नुकसान भी भयंकर वाला हो जाएगा। तो आराम से बस 5-10 मिनट का ये वीडियो है ना, ये देख लेना, दिमाग के सारे पर्दे खोल के, कभी नहीं भूलोगे और एक क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं यहाँ से। पहले मैं बता देता हूँ कि राजस्थान को जो है वो 10 इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया है, कृषि जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा गया। ठीक है जी, तो कौन कौन से हिस्से हैं ये देखिए आप, ये देखना आप, ये उसी का स्क्रीनशॉट है जो अपना जो अभी आर्थिक समीक्षा वाला है वहीं से मैंने लिया है ये। तो देखो आप एक चीज को नोटिस करना, ये हिंदी वाले नाम तो मैं बाद में याद करूंगा आपको, पहले देखना कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। ठीक है जी, सेकंड ए, सेकंड बी, ये इनके नाम दिए हुए हैं, है ना। दूसरा क्या है, थर्ड ए, थर्ड बी एंड फोर्थ ए एंड फोर्थ बी। और फिफ्थ जो है उसका कोई ए या बी नहीं है, वो एक अकेला ही है। इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करें ना आप। क्या नोटिस करना है कि पहले वाले 3 ये किस में आएंगे, फर्स्ट में आएंगे, उसके बाद में ये दोनों सेकंड में आएंगे, उसके बाद में ये दोनों थर्ड में आएंगे, उसके बाद में दोनों फोर्थ के अंदर आएंगे और लास्ट वाला एक अकेला है वो फिफ्थ में रहेगा। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बांटे गए ना, ये भी बड़े शानदार, मतलब मैं सोच नहीं सकता कि कोई इतना इजी तरीके से उसने ट्रिक बना के ही दी है भाई। आगे वाले ने मेरे हिसाब से ट्रिक बना के ही इनको बांटा है, मेरे को तो ऐसा लगता है। आप देखना, ये आपको राजस्थान का जो मैप है ना, ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर आपको राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा है। इसके अंदर क्या है, ये पूरे के पूरे को जो है ना 10 हिस्सों में बांट दिया ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये यहाँ तक है। अब देखना, यहाँ से जब आप इस तरफ चलोगे ना तो फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक का ये मैटर दिया हुआ है। सुनना मेरी बात, ये हिस्सा जो है ये फर्स्ट के अंदर है। अब वो फर्स्ट ए, बी, सी तीनों ही है ना। मैंने बोल दिया कि ये वाला हिस्सा किसका है भाई, फर्स्ट का है। उसके बाद में ये सेकंड का है, उसके बाद में ये थर्ड का है, उसके बाद में फोर्थ का है और ये लास्ट वाला जो है ये किसका है भाई, ये फिफ्थ का है। ये चीज दिमाग में सेट रखना आप। ये लास्ट वाला जो फिफ्थ का है इसको तो याद दिलवाने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोजा, बाबू। जो ट्रिक है ये फिफ्थ का दिया हुआ है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं एक बार। अब ये याद भी हो गया, ये यहाँ पर क्या है, ये फिफ्थ नंबर पे है और जब भी आएगा तो अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी की याद करने की जरूरत है, उनको अपन देखते हैं। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि आप इसके अंदर केवल और केवल ए, बी और सी 3 दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप इनमें से केवल एक चीज को याद कर लो, आप याद करो ए को, और ए याद हो गया ना, अब आपको पूरा का पूरा कृषि जलवायु प्रदेश इजीली याद हो गया। आप कहोगे सर कैसे, ऐसे कैसे याद हो गया, ऐसे कैसे हमको पूरा याद हो गया और हमको पता भी नहीं चला, नहीं पता चला। मैं बताता हूं कैसे। देखो, आपको ए शुरुआत करनी है, मैं लिखूंगा उसी तरीके से लिखना आप। देखो, आप यहां से ए की शुरुआत करना और ऐसे जाएगा और फिर इस प्रकार से ए का थोड़ा एक विशेष स्टाइल है, ये बाबूराव का स्टाइल है, कुछ इस प्रकार से ए आपको लिखना है। दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है दोस्तों, ये ए है। ये क्या है दोस्तों, ये ए है। इसी प्रकार से ए लिख देना और आप अपने 10 के 10 कृषि जलवायु प्रदेश याद कर चुके हैं। सुनना मेरी बात, देखना, इसके ऊपर भी मैं ए बी सी ए लिख देता हूं। देखो, ये यहां पर मैंने लिख दिया ए, ये यहां पर मैंने फिर से ए, ये यहां पर मैंने फिर से ए और ये यहां पर मैंने फिर से ए। मैंने यहां पर 4 बारी ए लिख दिया। अब मैं इस बड़े वाले ए को हटा देता हूं और आपको क्या याद हो गया दोस्तों, आपको यहां पर याद हो चुका है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। कैसे, ये है फर्स्ट ए, ये है सेकंड ए, ये है थर्ड ए और ये क्या है, फोर्थ ए, ये है फोर्थ ए। ए याद हो गया। बी याद कैसे करोगे वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो बी जो है ना वो पास में बैठा रहेगा। मान लो फर्स्ट ए के पास में ही होगा फर्स्ट बी,
बी ऐसे होगा, आप बी को इस प्रकार से देख लेना, आप बार बार है, ए जैसे अंदर अंदर लिखा गया था ना, बी ठीक बार बार ऐसे बार बार चलोगे आप, अंदर नहीं घुसने देगा बी। तो देखना, जैसे ये वाला हिस्सा मैंने किसका बताया था, ए का बताया था, यहां पर आपका ए हो चुका है, यहां पर आपका बी हो जाएगा। बाहर बाहर मैंने बताया ना कि बाहर बाहर क्या है आपका बी है, तो बाहर की साइड में बी हो जाएगा आपका। तो अब यहां पर कौन सा हिस्सा आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा फर्स्ट बी। फर्स्ट ए तो ऑलरेडी अंदर हो चुका है, तो फर्स्ट बी हो जाएगा। बच गया जो हिस्सा है ना, वो देखो जैसे कुछ जिले बचेंगे तो उनको यहां पर फर्स्ट सी के अंदर डालेंगे फिर, और ए बी सी के अंदर तो फर्स्ट ही है, बाकी तो सारे में दो दो ही है। अब देखना, ये सारा का सारा हिस्सा किसका हो गया दोस्तों, ये हो गया फर्स्ट का। फर्स्ट का हो गया, ए बी और सी तीनों आ गया। अब इससे आगे की ओर चलेंगे तो ये हिस्सा किसका आ जाएगा, ये सेकंड का हिस्सा आ गया। कौन सा हिस्सा, देखो ये वाला हिस्सा सेकंड का है, तो यहां पर सेकंड ए है, तो यहां पर होगा फिर सेकंड बी। मैंने बोला था ना ए से ए बी सी भी दिया हुआ है, तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको सेकंड बी। मैंने लिख दिया है, ये देख लेना आप, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। फिर मैंने क्या बोला था, थर्ड बोला था, तो ये देखो ये रहा आपका थर्ड। ये देखो ये कुछ इस प्रकार से जो है वो आपको थर्ड दिखाई देगा। यहां पर कर देना आप थर्ड, ओनली कौन से हिस्से में, ये यहां पर थर्ड दिखाई दे रहा है, तो थर्ड ए तो यहां पर हो गया, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा आपका थर्ड बी। ठीक है जी। फिर क्या है, फिर फोर्थ ए, और इस हिस्से के अंदर आपको क्या करना है, फोर्थ को समेटना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर हो गया आपका, फोर्थ के पास में ही हो जाएगा आपका फोर्थ बी, और ये हो गया फिफ्थ। आपको समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये ए हो गया मित्रों, ये बाहर बाहर बी हो गया, इसको तो छोड़ देना आप, ये तो पांचवा है, इसमें तो ए बी है ही नहीं। अंदर अंदर ए हो गया, अंदर अंदर ए हो गया, बाहर बाहर बी हो गया, और ये यहां पर बच गया वो सी हो गया। सी तो फर्स्ट में ही है। इतना इजी है ये, फिर पता नहीं क्यों जो है वो आप लोगों को याद नहीं रहता है, ये इतना ही तो इजी था। अब मैं इसके एक एक जिले जो है ना वो बताता हूं आपको, फिर देखते हैं, फिर हम इनका याद करेंगे, नाम याद करेंगे। देखो सबसे पहले मैं जिलों को कलर करता हूं, देखना आप, सबसे पहले जिले का कलर करूंगा मैं यहां से, ये देखना आप, ये इधर से बाड़मेर, ये बाड़मेर आ गया, ठीक है जी। बाड़मेर के बाद में क्या आ गया, ये यहां पर आपका बालोतरा आ गया। बालोतरा के बाद में ये क्या आ गया दोस्तों, ये जो है ये आपका जोधपुर आ गया, और ये यहां पर क्या आ गया दोस्तों, ये जो है ये आपका आ गया फलोदी। ये जो है ना ये वाला इलाका, मैंने बोला था ए, और ए बी कौन सा है, ये है फर्स्ट ए। ठीक है जी। अब फर्स्ट बी भी करता हूं मैं, थोड़ा सा देखना आप, फर्स्ट बी की तरफ भी अपन चलते हैं। फर्स्ट बी को देखना आप, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये किसका हो जाएगा, ये फर्स्ट बी का। मैंने आपको याद तो करवा दिया, अब तो बस मैं कलरफुल कर रहा हूं इसको थोड़ा सा, ताकि आप इसको कन्फर्म कर लो आप। देखो ये क्या है दोस्तों, ये है फर्स्ट बी, और जो बीच में बच गया, ये जो बीच में बच गया ना ये वाला हिस्सा, जैसे ये जैसलमेर बच गया है ना, जैसलमेर के बाद में जो है इधर से चलोगे आप, ये कौन सा है, ये सेकंड वाला हिस्सा है बीकानेर। और फिर जो है आपको यहां पर चूरू का, पूरा चूरू नहीं है, थोड़ा सा है, 4 जिले ऐसे हैं जो कि 2-2 हिस्सों में तोड़े हुए हैं, मतलब समझ रहे हो ना आप। अब ये क्या है, यहां पर ये हिस्सा कौन सा है, ये यहां पर आपको दिखाई देगा, जो है जिसका नाम क्या होगा दोस्तों, जिसका नाम होगा फर्स्ट सी। अब फर्स्ट सी के अंदर आधा तो कौन सा आएगा, चूरू आएगा, और आधा चूरू इसमें नहीं आएगा। समझ में आई ना बात। तो ये यहां पर ए हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। ये वाला हिस्सा किसका है दोस्तों, ये वाला भी ए का ही है, क्योंकि हमने ए बनाया था ना ऐसे, तो ये भी ए का ही है। लेकिन फर्स्ट ए यहां पे हो गया, तो ये किसका है, ये सेकंड ए का है। अब यहां पर मैं करूंगा किसका दोस्तों, ये यहां पर जो है वो मैं करने वाला हूं सेकंड ए का। एक मिनट जरा, मैं थोड़ा कलर जो है ना वो थोड़ा सा यूनिक ले लेता हूं, ताकि ये आपस में मिक्स नहीं हो। अब 10 कलर कहां से लेके आए हम। देखो ये वाला जो हिस्सा है जिसके अंदर क्या आ गया, जिसके अंदर जो है वो आपका ये नागौर आ गया, ये यहाँ पर कुचामन डीडवाना आ गया, ये कुचामन डीडवाना आ गया। उसके बाद में ये जो है सिक्कर आ गया, और सिक्कर के बाद में जो है आगे की ओर चलेंगे तो ये आपका झुंझुनू आ गया, और झुंझुनू के बाद में ये जो है वो आधा हिस्सा किसका आ गया दोस्तों, ये चूरू का आ गया। और ये वाला हिस्सा किसका है दोस्तों, ये वाला हिस्सा ए का है। और ए का क्यों है, क्योंकि ये ए के ऊपर ही है। लेकिन ए कौन सा होगा यहाँ पर होगा सेकेंड ए। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सेकंड ए है। तो इस हिस्से के अंदर सेकंड ए है, तो अभी नीचे क्या बचेगा, सेकंड बी बचेगा। तो मैं यहां पर सेकंड बी का भी कलर कर देता हूं, देखना जरा जो है। हाँ ये देखना आप, ये यहां पर देखना आप, जो है ये कौन सा हिस्सा आ गया आपका, ये देखो ये जालोर वाला, सॉरी हाईलाइटर लेना है मुझे, हाँ जी ये देखना आप, ये वाला हिस्सा ये जालोर वाला आ गया, ठीक है जी।
थोड़ा सा फिर आधा सिरोही का आ गया, है ना। फिर ये इधर से जो है वो पाली का आ गया, और फिर थोड़ा सा जो है ये ब्यावर का आ गया। अब मैंने 4 जिले जो टूटे हुए हैं ना, उनके नाम मैं आपको लिखवा दूंगा। बट ये कौन सा हिस्सा है दोस्तों, ये है यहाँ पर सेकंड बी का। तो देखो ये वाला हिस्सा फर्स्ट का, ये वाला हिस्सा सेकंड का। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड के ऊपर जब चलेंगे अपन, तो वहां पर भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो कलर करेंगे। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, एक तो ये बचा हुआ जो है, अरे एक तो जो है ये बचा हुआ जो है, एक तो ये बचा हुआ ब्यावर आ जाएगा। फिर इधर से जो है वो अजमेर आ जाएगा। फिर इधर से थोड़ा सा जो है वो, थोड़ा सा क्या, पूरा ही टोंक आ जाएगा। फिर ये जयपुर आ जाएगा। फिर जयपुर के बाद में अपन बात करें तो ये इधर वाला, ये कोटपुतली बहरोड आ जाएगा, है ना। ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये दौसा वाला हिस्सा आ जाएगा, और ये इतना सारा हिस्सा जो है वो इसके अंदर आ गया है। ये कौन सा हिस्सा है, ए के ऊपर ही है ना। ये देखो ये ए से ही तो बना हुआ था ना, ये भी ए ही है, ये भी, ये यहाँ पर भी ए ही है, तो ये भी ए ही होगा। लेकिन ए कौन सा होगा, ये ए होगा थर्ड ए। तो थर्ड के पास में ही थर्ड बी भी होगा। तो इसके पास में कौन सा है बी वाला हिस्सा, ये इधर वाला हिस्सा। ये सारे के सारे जिले जो हैं वो किस में आ जाएंगे दोस्तों, ये बी में आएंगे। और कौन से बी में आएंगे, ये आएंगे थर्ड बी के अंदर। समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या है दोस्तों, ये यहाँ पर आपका थर्ड बी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी तो है, ये 5वां, सबसे पहले ये 5वां यहाँ पर, एक मिनट अब कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। अब ये जो 5वां हिस्सा है, जिसके अंदर आपको ये कोजा बाबू दिखाई देंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कौन सा है दोस्तों, ये वाला हिस्सा है आपका 5वां। ठीक है। अब ये जो 2 हिस्से बच गए ना, अब इनको भी जो है हम लोग देख लेते हैं। अब इनको भी जो है वो देख लेते हैं, और ये यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई देगा, एक मिनट, ये वाला हिस्सा जो है वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये आधा सिरोही आ जाएगा, फिर इधर से उदयपुर आ गया, और जो है वो चित्तौड़गढ़ का भी आधा हिस्सा आ जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर आपको जो है वो भीलवाड़ा भी देखने को मिलेगा इसी के अंतर्गत। समझ में आए ना। अब चित्तौड़गढ़ का भी आधा हिस्सा ही इसके अंदर आया है, उदयपुर जो है ये तो पूरा ही है। अब लास्ट के अंदर जो है वो बचेगा वो कौन सा, ये यहाँ पर आपका सलूम्बर आ गया, ये नीचे वाले बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, ये 4 हिस्से। तो ये सारा का सारा है। 2 हिस्सों में टूटे हुए कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से वो जिले हैं, मैं उनके नाम जो है वो लिखवा देता हूं। एक तो आपको दिखाई देगा चूरू, दूसरा आपको दिखाई देगा सिरोही, तीसरा आपको दिखाई देगा ब्यावर, चौथा आपको दिखाई देगा कौन सा, चित्तौड़गढ़। ये 4 ऐसे जिले हैं जो क्या है, जो कि टूटे हुए हैं, 2-2 के अंदर आए हुए हैं। अब देखो इनके नाम याद करना भी बेहद ही इजी है। देखो ये क्या है, ये सबसे पहले सूखा हुआ है, ये इधर वाला बहुत ज्यादा अति सूखा हुआ है, तो यहाँ पर अति शुष्क भी आ जाएगा। देखना जरा इनके नाम देखते हैं अपन। देखो पहला क्या है, शुष्क पश्चिमी मैदान का क्षेत्र, सूखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा उत्तर का ऊपर वाला उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान। अब थोड़ा सा डायरेक्शन का भी आप ध्यान रखें, ये क्या है, उत्तरी है, ये पूर्वी है, ये दक्षिण है, और ये है पश्चिमी। तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी हो जाएगा, है ना। देखो उत्तरी पश्चिमी सिंचित क्षेत्र मैदान। नाम तो याद करना इनके बेहद ही इजी है। सबसे पहले देखोगे ना आप, तो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, सूखा हुआ है। नंबर 2 के ऊपर अति शुष्क, वो उसके पास में जैसलमेर वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना, जैसलमेर, बीकानेर और आधा चूरू, ये इनकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये बीकानेर, जैसलमेर और चूरू का आंशिक, यानी चूरू के कौन से, रतनगढ़, सरदार शहर, बिद्दासर एवं सुजानगढ़ तहसीलें जो है वो इसी के अंदर आती है आपकी। ठीक है जी। ये क्या है, ये सबसे पहले वाला तो सूखा हुआ है, ये अति सूखा हुआ है। लेकिन बी वाला थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो उत्तरी पश्चिमी का क्या है, सिंचित क्षेत्र है। तो ये तीनों के नाम याद हुए कि नहीं हुए, मैप को भी दिमाग में चलाते रहना और इनके नाम भी सुनते रहना। आगे चलते हैं, नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। देखो अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतःवर्ती मैदानी क्षेत्र। ठीक है जी, ये क्या हो गया, ये सेकंड ए हो गया। ये लूणी कहाँ से बहती है, उसका नाम हो जाएगा लूणी बेसिन का अंतर्वर्ती मैदान का क्षेत्र। देखो अंतर्वर्ती मैदान का क्षेत्र तो है ही, एक अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन, यानी वहां से जल निकलता है, ये झुंझुनू के अंदर ही तो है वो अंतः स्त्रावी नदियां जो है वो, है ना, अंतर्वर्ती नदियां जो है वो यहीं पर मिलेगी आपको। तो ये हो जाएगा। अब चूरू का आधा हिस्सा तो इसके अंदर आता है, और आधा हिस्सा किस में आएगा दोस्तों, ये सेकंड ए में आएगा। तो इसमें नागौर है, डीडवाना कुचामन है, सीकर है, झुंझुनू है, और चूरू का बचा हुआ कौन सा, ये
रतनगढ़, सरदार शहर, बिद्दासर और सुजानगढ़ तहसील को छोड़ करके बाकी का सारा हिस्सा जो है वो इसमें आ जाएगा। 3 नंबर पे जो है ये लूणी वाले हिस्से की बात करते हैं। यहाँ पर जालोर, पाली, सिरोही और सिरोही की कौन सा, पिंडवाड़ा, आबूरोड तहसील को छोड़ करके। और ब्यावर भी टूटा हुआ है तो ब्यावर की आंशिक यानी जेतारण और ब्यावर तहसील है, ये 2 तहसीलें हैं, है ना। आगे की ओर चलते हैं। देखो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब ये उसके हिसाब से मत चल देना आप, राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है उसके हिसाब से नहीं, उसको तो भूल जाओ आप एक बार, इन्हीं के हिसाब से देखो आप। देखो जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक और ब्यावर, ये क्या है, ये 3rd ए है। ए के बाद में वो 3रे नंबर पे जो आ रहा है ना जयपुर वाला, उस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो जयपुर के पास में अजमेर है, दौसा है, टोंक है और ब्यावर है ना, जेतारण ब्यावर की तहसीलों को छोड़ करके। और ऊपर की तरफ जो जा रहा था वहां पर खेरतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड दिखाई दे रहा है ना। ये देखो ये दोनों की मैं बात कर रहा हूं, मैं इस एरिया के ऊपर आ चुका हूं। अब नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, यहां पर 3rd बी की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 3rd बी के अंदर अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डिग। यदि आपको मैप याद है और हर एक जिले की लोकेशन याद है ना, तो ये याद करना बेहद ही ईजी है, इससे ईजी कोई तरीका नहीं हो सकता। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, इसके अंदर कौन कौन से हैं, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ फिर वही टूट गया, बड़ी सादरी तहसील को छोड़ करके, और राजसमंद, भीलवाड़ा एवं आंशिक सिरोही, बचा हुआ जो है क्या है, पिंडवाड़ा एवं आबूरोड तहसीलें इसके अंदर आ जाएगी। नंबर 9 के ऊपर यदि बात करें तो क्या है, आर्द्र दक्षिण का मैदान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। आर्द्र दक्षिणी मैदानी का क्षेत्र जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, बचा हुआ आंशिक जो है वो बड़ी सादरी तहसील जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जिसका क्या है, एक तो ये जो लोकेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये दक्षिणी दिया हुआ है, दक्षिणी दिया हुआ है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र दिया हुआ है, पूर्वी मैदानी, मैंने बताया था आप लोकेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। देखो इसके अंदर क्या है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, यानी ये कौन सा क्षेत्र है, 7वें क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, अलवर, धौलपुर, भरतपुर। अब इतना अंदाजा लगा ही सकते हो कि यदि मध्य प्रदेश में भयंकर वाली बरसात हो गई, यदि राजस्थान में हो गई, तो यहीं से चंबल गुजरती है तो सबसे ज्यादा बाढ़ की संभावना यहीं पर रहती है। इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया देखो बाढ़ संभाव्य, और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है तो पूर्व का मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है जी। दूसरा क्या है, देखो अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है जिसके अंदर ये सारे के सारे आते हैं। आर्द्र दक्षिणी, भयंकर वाला आर्द्रता तो यहां पर मिलती है, लेकिन ये थोड़ा सा कम आर्द्र है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, अर्ध आर्द्र बोल गया, अर्ध आर्द्र बोल दिया, बस ये इतना ही है, और तो क्या है इसके अंदर। अच्छा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये इसके अंदर है। तो ये इतना ईजी था, बिल्कुल ही ईजी। यदि आप इसको इस मैप के हिसाब से याद करोगे तो मजा आ जाएगा। यदि जैसे मैं और बहुत सारी वीडियोज की ट्रिक मैं बनाता हूं, यदि उस प्रकार से ट्रिक बना करके आपने याद करने की कोशिश करी ना, क्या कि जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर और बालोतरा, इनका कोई एक लाइन बना ले या कुछ ना कुछ इसके अंदर घुसाने की कोशिश करोगे तो वो याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे आप। बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका यही है कि देखो ए यहां से इस प्रकार से ए बन रहा है, ये ए बन गया, और इस ए से ही आप ए को याद करना, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अंदर इसको इस प्रकार से बांट लेना, ये सेकंड, ये इधर वाला थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इस प्रकार से बांट लेना। अच्छा, फर्स्ट इधर है तो इसके जस्ट पास में बाहर की तरफ बी रहेगा, ये बाहर की तरफ बी है आपका। देखो ये यहां पर ये क्या है, ये बी है, फिर बाहर की तरफ ये बी है, फिर बाहर की तरफ ये जो है ये यहां पर आपको बी दिखाई देगा, और फिर जो है ये यहां पर आप आओगे तो ये यहां पर भी आपको क्या है, बी दिखाई देगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये यहां पर सेकंड बी हो जाएगा। ये जो है ये इतना है आपका इजी सा है, ठीक है जी। ये इतना इजी सा जो है वो आपका क्या है, यहाँ पर ये फोर्थ बी मैंने लिखा नहीं है, क्या लिख देता हूँ मैं, शायद मिट गया होगा, ये फोर्थ बी हो गया, और ये क्या है यहाँ पर फोर्थ ए है, ये यहाँ पर, ये इतना इजी सा है आपका। अच्छा, अब रही बात यहाँ की फसलों की, तो फसलें याद करना भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग देखोगे ना आप तो रबी और खरीफ की मैक्सिमम फसलें वही है जो क्या है, जो हमारे पूरे के पूरे राजस्थान में होती है। सर्दियों में हम सब लोग गेहूँ बोते हैं, तो देखना आप सर्दियों के अंदर यानी रबी के समय पे गेहूं बोते हैं, तो देखो गेहूं इसमें है, गेहूं इसमें है, गेहूं इसमें है, इसमें नहीं है, इसके अलावा इसमें भी गेहूं है, यहां पर भी गेहूं 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 गेहूं, यानी गेहूं तो सब में ही आ रहा है। सर्दियों में हम लोग क्या बोते हैं, बाजरा बोते हैं, तो देखो बाजरा, ये इधर देखोगे आप, फिर से बाजरा, ये बाजरा, ये बाजरा, मैक्सिमम के अंदर जो है वो क्या है, बाजरा है, इसके अलावा ये है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादातर चीजें तो कॉमन ही है, और संभावना यही है कि यहां से यदि कृषि जलवायु क्षेत्र में से क्वेश्चन आ गया तो यहां से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, फसलों वाले में से तो बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। यहां से तो आपका क्वेश्चन जो बनते हैं आज तक मैंने जितने भी देखे हैं वो यहां से सम्मिलित जिले और क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र का नाम यहां से फर्स्ट ए, सेकंड ए, डायरेक्ट ये दे देगा कि ये फर्स्ट ए के अंदर निम्न में से कौन सा जिला नहीं है।
फर्स्ट सी के अंदर कौन सा जिला नहीं है। यदि आप चाहोगे ना तो इस कृषि जलवायु क्षेत्र वाला ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड मैं 20-30 क्वेश्चन जो है वो अपने दूसरे चैनल मेन चैनल के ऊपर भी जो द MCQs हंटर है वहां पर भी लेकर के आ जाऊंगा। आप लोग कमेंट कर देना कि सर 10-20 क्वेश्चन आप करवाओ, ताकि एक बार फिर से ये सारा की सारी चीजें ट्रिक जो है वो रिवीजन हो जाए, तो मैं वहां पर भी लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन कमेंट जरूर करना आप, ताकि मुझे पता लगे कि आपको इसकी चीज की जरूरत है या नहीं है। ठीक है जी, तो ये इतना ईजी सा था, देखते रहना सारे के सारे लोग। ये देखो ये रहा, ये अब क्या बार बार क्या बताना। ये देखो ये ए है, यहाँ पर ये बी है और ये सी है। ये इधर से ये ए है, इसके पास में ये बी है, ये ए है और ये इसके पास में बी है, और ये यहाँ पर ए है और इसके पास में ये बी है, और ये पांचवा तो एक अकेला पड़ा है ना। 4 जिले जो कि 2-2 हिस्सों में बटे हुए हैं, तो हमको अंदाजा लग जाएगा कि इसके पास में दूसरा हिस्सा कौन सा है। जैसे चूरू का अपने को पता है कि इधर से तो क्या है फर्स्ट सी है, और उधर से देखेंगे अपन तो सेकंड ए है। तो ये बिल्कुल क्यों, क्योंकि अपने दिमाग में क्या चल रहा है, अपने दिमाग में चल रहा है दोस्तों ये मैप। कौन सा मैप, ये वाला मैप चल रहा है। तो देखो चूरू की मैं बात कर रहा था ना, तो इधर से तो क्या है ये फर्स्ट सी है, और इधर से क्या है ये सेकंड ए है। तो अंदाजा लग ही जाता है, ऐसे नहीं है बिल्कुल। यदि बिल्कुल दिमाग के सारे द्वार बंद करके बैठे हो तो देखो कुछ कह नहीं सकते। बाकी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आने की पूरी संभावना है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इस बार ये करंट के अंदर है, तो हर बार तो नहीं भी आता है, कई बार तो। लेकिन देख लेना इसको आप, 1 नंबर का बिल्कुल बढ़िया तरीके से जुगाड़ हो जाएगा। MCQs यदि आपको देखने हैं तो आप लोग कमेंट मुझे जरूर कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। इतने लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा तो क्या है, वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ मैं। 2-3 दिन के अंदर मैं एक टॉपिक लेकर के आता हूँ, ताकि उसको याद करवा दूँ, यहीं पर करवा दूँ। और फिर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसा कैसे चलेगा, मामला तो फिर बंद ही हो जाएगा ना पूरा का पूरा। ठीक है जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।